जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एसआईआरडीसी 2022 का जो एग्जाम हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पहले के पार्ट में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, तो ये आपका पार्ट 2 है। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो सीएसएफ एसआईआरडीसी के स्पेशल कोर्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल करें। वहां पे आपको दो कोर्स मिल जाएंगे, सीएसएफ एसआईआरडीसी 2023 और 23-24। जो 2023 का कोर्स है आपका, जो जनवरी में वैकेंसी आई थी उसके लिए है। प्रोसेस क्या करना होगा, ज्वाइन पे आप टच करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे और टेस्ट मैसेज जाएगा, वहां से आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। आपको पेमेंट करते ही कोर्स जो होगा ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास। क्या कर रहा है, डायरेक्शंस क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता जाऊंगा। क्या लिखा है, डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ पे क्या आपका लिखा हुआ है, धनुष। कह रहा है धनुष का जो संबंध तीर से है, आपको किसका बताना है, पिस्तौल का बताना। ऑप्शन में क्या क्या है, गोली, बंदूक, सूट, राइफल। क्या क्या ऑप्शन में है, गोली, बंदूक, सूट, राइफल। जैसे धनुष से तीर को कैसे किससे उपयोग किया जाता है, धनुष से। उसी तरह जो होता है गोली को क्या किया जाता है, पिस्तौल से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, करें निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए जोड़े के समान संबंध का अनुसरण करता है। 35 217, इसी तरह 48 का क्या रिलेशन है, 35 217 48 क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग देखेंगे 35 जो है 36 के पास में है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर -1 करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 35। इसी तरह से 6 का क्यूब करके +1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 217। 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 48। इसी तरह से 7 का क्यूब +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 344। क्या मिल जाएगा, 344। कराए विषम को चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। क्या है, TVEVW क्लियर दिख रहा है क्या, नहीं लिख देते हैं, TBVD JOKQAXCZ FRHT, ये आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे TUV BCD JK डायरेक्ट है, OPQ ABC XYZ। यहाँ पे आपका दो का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, बस इसी में J के बाद K था। FGHRST यानी हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला में उपयुक्त विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। इन द फॉलोइंग सीरीज रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद सुटेबल ऑप्शन। तो क्या है, आप देखेंगे ए है, फिर ई है, फिर सी है, फिर जी, फिर ई, फिर आई। तो देखने से मिलेगा कि ये 2 सीरीज है, ए के बाद सी, सी के बाद ई,
यानी ए के में +2 करेंगे तो सी, सी में फिर 2 लेटर आगे जाएंगे तो ई, फिर ई में 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, जी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। in a certain code language, face is written as GCFI। फेस को क्या लिखा गया है, GCFI। इसी तरह से हमें बताना है पाल्म का क्या लिखा जाएगा, PALM को क्या लिखेंगे, सेम उसी कोड में। तो आप पाएंगे यहाँ पे +1 +2 +3 और यहाँ +4 किया गया। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, पहले +1 करेंगे तो Q, यहाँ पे +2 करेंगे तो C, L में 3 जोड़ेंगे तो O, M का मान 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 Q। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, QCOQ। ऑप्शन सी जो होगा हमारा QCOQ, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्शंस, निर्देश। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, अर्थपूर्ण क्रम होगा निम्नलिखित में से कौन सा। तो देखिए क्या है हमारे पास, फ्रॉग, मेढक, ईगल, चील, ग्रासहोपर, टिड्डा, स्नेक और ग्रास। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा। सांप को कौन खा जाएगा, चील यानी कि ईगल खा जाएगा। अब इनका नंबर लिख लीजिए, 5, टिड्डे का नंबर 3, मेढक का नंबर 1, सांप का नंबर 4, चील का नंबर 2। हमारा क्या हो गया, 5 3 1 4 2। ऑप्शन सी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित इज टॉलर देन पुनीत। रोहित जो है पुनीत से लंबा है, बट शॉर्टर देन मयंक, बट मयंक से छोटा है। रोहन इज द शॉर्टेस्ट, रोहन सबसे छोटा है। एंड मोहन इज टॉलर देन रोहित बट नॉट द टॉलेस्ट, यानी मोहन मयंक के नीचे आ जाएगा क्योंकि यह रोहन से तो बड़ा है, रोहित से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है, तो हमारा सबसे लंबा कौन हो जाएगा, मयंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in the following questions a set of figures carrying certain characters are given, assuming that the characters in each set follows a similar pattern, find the missing character। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ वर्णों वाले चित्रों का एक समूह दिया गया है, यह मानते हुए कि प्रत्येक सेट के वर्ण एक समान पैटर्न का पालन करते हैं, लुप्त वर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 4 11 9 20,
क्या जोड़ने से आ रहा है क्या? 7 4 11 9 20 नहीं आ रहा है। 7 चौक 28 28। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें और 7 का मल्टीप्लाई किसमें किए हम 4 में और नीचे वाला माइनस किए तब हमें मिल जाएगा। अब इसी प्रोसेस को इसमें देख लेते हैं। 8 5 40 माइनस 12 तब हमें मिल जाएगा 28। तो वही चीज यहाँ भी करेंगे। 9 का 3 में मल्टीप्लाई और 6 माइनस करेंगे। 9 का 3 में मल्टीप्लाई 27 और 6 माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा 21, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भी लगभग आपका फिगर वाला ही है। हम लोग इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 5 2 7 4 11 3 14। जोड़ने पे कितना आया 14। तो आप पाएंगे जो बीच वाला है जस्ट 14 का दोगुना है। तो क्या यही पैटर्न अगले में भी है? चेक करते हैं। 6 1 7 2 9 4 13। 13 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 26। 5 3 8 6 14 4 18। 18 का जस्ट डबल करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन। एक मिनट में देख रहा हूँ क्लियर हो रहा है क्या। ये अपने आप फिर ऐसे ही आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। एक दिन सूर्योदय के समय सुधीर अपनी छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है। कब चलता है? सूर्योदय के समय में। तो सूर्योदय आपका किधर से होगा? पूरब दिशा से है। और कह क्या रहा है? अपनी परछाई, यानी जो उसका शैडो बन रहा है उस दिशा में। तो अगर यहाँ पे खड़ा हो सुधीर तो उसका परछाई किधर बनेगा? इधर में। तो इधर दिशा में चलता है, कितना चलता है 6 मीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, यानी ये राइट डायरेक्शन में मुड़ता है और 4 मीटर। अंत में वह अपने फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर, यानी यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये देखिए 6 मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। ये कितना है आपका दिया गया है 4 मीटर और 3 मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर। या क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु उसका कहाँ पे था? प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, यहाँ पे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे उसकी वर्तमान स्थिति को तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर और ये क्या हो जाएगा पूरब, यानी कि आपका उत्तर और पूरब दिशा में। तो उत्तर और पूरब सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो आप इस वजह से भी इस आंसर को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर इफ 4 cats कैन किल 4 rats in 4 minutes, how many minutes will it takes 8 cats to kill 8 rats? क्या कर रहा है? 4 बिल्लियां 4 मिनट में। काम आपका कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। कितने चूहे मारती हैं? 4 चूहे। तो आपको बताना है 8 बिल्लियां, काम को फिर नीचे लिखेंगे। 8 चूहों को कितना मिनट मान लेते हैं x मिनट। 4 से 4 कट गया, 4 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 4 बार। 4 का गुणा इस पूरे में होगा। यहाँ कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है।
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4, क्या आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर विल कम एट द अपोजिट फेस ऑफ 1 इन फॉलोइंग डाइस। तो आप देखिए एक के साथ वाले आपके जो है, ठीक है, पहलू पर 5 और 3 आया है, यानी कि आपका 5 और 3 आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक के साथ 2 और 6 आया है, तो 2 और 6, यानी कि 5 3 2 6 आंसर नहीं हो सकते हैं। तो विकल्प से आप देखेंगे क्या बचा, 1 5 3 2 6 निकल गया तो 4 बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। करें एक श्रृंखला 7 10 8 11 9 12 को देखिए आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 7 के बाद ये देखिए दो आपका सीरीज बन रहा है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका क्या आ जाएगा 10, ऑप्शन सी। करें आउट ऑफ दीज 4 गिवन फिगर्स 3 आर सिमिलर इन ए सर्टेन वे, one figure is not like the other 3, find out the figure which does not belong to the group। कौन सा फिगर इसमें सबसे अलग है, हमें यही चीज जो है फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे दो आपके गोले एक तरफ हैं, 3 तीर एक तरफ, 2 गोले एक तरफ 3 तीर एक तरफ, 2 गोले एक तरफ 3 तीर एक तरफ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 तीर नीचे है जबकि 3 गोला ऊपर है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। कह रहा है द सेकेंड फिगर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर बियर सर्टेन रिलेशनशिप टू द फर्स्ट, यानी जो सेकेंड फिगर है पहले वाले से कुछ संबंध रखता है। तो क्या रखता है, यहाँ देखिए आपका 2 लाइन है आपका, तो यहाँ पे यहाँ देखिए इस वाले को सेम है, बस यहाँ एक चीज बढ़ा दिया है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक नीचे बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो कितना लाइन वाला आ जाना चाहिए, नीचे बढ़ा हुआ आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दूसरा सेम ऐसे है, यहां तक तो सेम है, यहां तक सेम है, फिर नीचे जो है बढ़ा दिया गया है। हमारा दूसरा जो है विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प नहीं सही होगा। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। कह रहे उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आएगी। तो एक चीज को हम लोग पकड़ते हैं पहले, देखिए यहाँ पे आधा गोला बाएं साइड में है, दाएं साइड बाएं साइड। अब जो गोला बनेगा तो आपका भरा वाला दाहिने साइड आएगा। भरा वाला किधर आएगा, दाहिने साइड में। तो ए आंसर नहीं हो सकता, बाकी कौन कौन से हो सकते हैं, ए ए ए। अब देखिए पहले इस कॉर्नर पे, फिर आपका कहाँ गया है, इस कॉर्नर पे गया, फिर इस कॉर्नर पे, अब इस कॉर्नर पे, अब आ जाएगा अगले में इस कॉर्नर। तो यहाँ पे आपका नीचे में है, इस वजह से ए वाला फिगर गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए खाली स्थान नीचे, खाली स्थान ऊपर, खाली स्थान नीचे, खाली स्थान ऊपर वाला आ जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करें सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। अगर दाहिने में रखा जाएगा तो देखिए, तो ये जो आपका गोला है ये तो यहाँ पे बन जाएगा और जस्ट इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में, पहले हम इसको क्या करते हैं एक बार
तो देखिए जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ए वाली जो लाइन है, ए लाइन ऐसे आ जाएगी और ए जो है आपका गोला इस पे बन जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ यही बचेगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। कह रहा है इस आकृति में कितने वृत्त हैं। हाँ दिख रहे हैं आपको, तो मैं बना, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 वृत्त तो ये हो गए। फिर दो दो वाले आपके कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 8। बाकी अब ये बड़े वाले 1 2 3 4, तो 8 5 13 और आपका 4 17, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो यहाँ पाएंगे आप इंडेक्स, ग्लोसरी, चैप्टर, बुक। तो जो बुक होता है ये अपने आप में एक कंप्लीट भाग होता है, लेकिन ये क्या है, इंडेक्स, चैप्टर, ग्लोसरी, इसके जो है बुक के पार्ट हैं। तो हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा, बुक। कह रहा है एक्स वाई का परिचय देते हुए, यानी एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। एक्स वाई का परिचय करते हुए यह कहते हुए देता है वह मेरे पिता के पिता। एक्स किसका परिचय दे रहा है, वाई का। मेरे पिता के पिता की पोती, पोती पिता की पोती यहां आ जाएगी, का पति है। किसका परिचय दे रहा है, वाई का, ठीक है, पति। इन दोनों के एक साथ कर लीजिए। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, वाई ये है, एक्स यहाँ पे है, तो वाई एक्स का क्या हो जाएगा, बहन का हस्बैंड, यानी कि बहनोई, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहनोई। कह रहा है जिस प्रकार हाउस मेसन से रिलेटेड होता है, उसी तरह फर्नीचर जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा, कारपेंटर से। इसमें हमें फिगर बताना है, तो जो फिगर इस तरह से बना के, मान लीजिए आपने इस तरह से बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 वर्ग बन जाएंगे। तो इस वाले में कितने वर्ग बन गए, 5। फिर इस वाले में कितने वर्ग बन गए, 5। फिर इस वाले में कितने वर्ग बन गए, 5। फिर आपके 2 बड़े वाले, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। कह रहे नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह से रिक्त स्थान में कौन सी भरी जा सकती थी। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। 7 16, तो यहाँ पे कितना, 9 का डिफरेंस। 16 में जब आप 9 का 2 गुना करके जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, तब 34 आएगा। इसी तरह 18 का 2 गुना 36, जब आप 34 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। कर है when a coin is tossed 3 times the number of possible outcome are। तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो 2 पॉसिबल रहता है आउट, लेकिन 2 बार जब उछाला जाएगा तो 2 गुणे 2, 3 बार उछाला जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8, ऑप्शन बी। तो ये फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन था 2022 एग्जाम का। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास हमारा एप्लीकेशन को शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी सूचना आने पे आपको आसानी से और जल्दी से पता चल सके। थैंक यू।